World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. उड़ीसा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास शारदा बली में रविवार सुबह भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पीटीआई ने पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन के हवाले से बताया है कि यह घटना करीब सुबह 4 बजे हुई, जब कई श्रद्धालु गुंडीचा मंदिर के पास इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस भगदड़ का कारण क्या है, वो अब आपको बताते हैं। रविवार को सुबह सुबह लगभग 1500 भक्तगण रथ पर सवार तीनों देवताओं की एक झलक पाने के लिए मुख्य जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। चश्मदीदों के अनुसार सुबह करीब 4 बजे चरमाला की लकड़ी से लदे 2 ट्रक, जिन्हें पवित्र माना जाता है, शारदा बली क्षेत्र में घुस गए। 2 ट्रकों के एकदम से आने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए और 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसी बीच अपनी जान गंवाने वाली एक पीड़िता के पति ने आरोप लगाया है कि घटना के समय कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। उन्होंने एएनआई से कहा, जब यह घटना हुई तो किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही बचाव दल ने और न ही अस्पताल की टीम ने। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में कई लोग बेहोश हो गए। उन्होंने आगे बताया कि वे मदद मांगने के लिए सूचना केंद्र की ओर भागे। हालांकि एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि केंद्र कुछ नहीं कर सका और एम्बुलेंस घटनास्थल के करीब 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी। पुरी का एक अन्य निवासी जो 3 बजे से मंदिर में था, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रबंधन अच्छा नहीं था। स्वाधीन कुमार पांडा ने एएनआई से क्या कहा, सुनिए। 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है, लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया, वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से सिर्फ तीसरा दिन है, अभी और भी दिन देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे। लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई 0 कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज कितने लोगों का तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हम क्योंकि एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़े थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना घटी। पुरी में रथ यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई है। वार्षिक यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों वाले 3 भव्य रथों को भक्त जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक खींचते हैं। देवता 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहेंगे और उसके बाद 1 जुलाई को यात्रा समाप्त होने पर जगन्नाथ मंदिर वापस लौट जाएंगे।